दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सुबह, हर तरफ लोगों की भागदौड़, मेट्रो स्टेशन पर रोज की चहल पहल। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जमीन हिली, हवा में धुआं भर गया और कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और फिर जांच में सामने आया वो सच जिसने सबको सन्न कर दिया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बम था, जो अगर सही बना होता तो दिल्ली दहल जाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। दिल्ली वो शहर जो कभी नहीं रुकता। सुबह से रात तक इसकी सड़कें, मेट्रो स्टेशन और बाजार लोगों की आवाजों से गूंजती रहती हैं। लेकिन इसी चहल पहल के बीच कुछ दिन पहले एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सब कुछ थाम दिया। एक धमाका। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में अचानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। धुआं, आग, चीखे और भागदौड़। कुछ ही मिनटों में वो इलाका जंग का मैदान बन गया। 12 लोगों की जान चली जाने की खबरें सामने आ रही हैं। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात बाद में सामने आई है कि वो ये कि अगर ये बम सही से बना होता तो उस दिन दिल्ली का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाता। बिल्कुल तान्या, वो बम एक आईईडी था, यानी इम्प्रोवाइज एक्सक्लूसिव डिवाइस, जिसे किसी प्रशिक्षित आतंकी ने बनाया था। लेकिन इस बार कुछ गलती हो गई। फॉरेंसिक टीम ने जांच में पाया कि बम अधूरा था। उसका टाइमर और डेटोनर गलत तरीके से जुड़े थे, यानी बम फटा लेकिन पूरी ताकत से नहीं। यही वजह है कि धमाके का असर सीमित रहा। लेकिन सोचिए, अगर वो एक सही तार बम होता तो मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका खंडर बन चुका होता, सैकड़ों जाने जाती। ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं, ये कहानी है उस डर की जो हमारी राजधानी के दिल में पल रहा था। शाम के वक्त मेट्रो से लोग निकल रहे थे, सड़क पर ट्रैफिक था। अचानक एक तेज धमाका हुआ। पहले किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। कुछ लोगों को लगा टायर फट गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठ गया। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि जैसे किसी ने जमीन हिला दी हो। पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती जांच में ये लगा कि ये कार में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है। लेकिन जब कार के मलबे से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तार और टाइमर मिले तो एजेंसियां समझ गई कि ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था। ये एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। और इसी जांच के दौरान सामने आया वो नाम जिसने सबको चौंका दिया। डॉक्टर उमर नबी। डॉक्टर उमर नबी, पुलवामा का रहने वाला एक 28 साल का युवक, मेडिकल की पढ़ाई छोड़ चुका, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे कट्टरपंथ की तरफ बढ़ गया। एक वक्त पर जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर बनना चाहता था, वो खुद मौत का सौदागर बन गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक उमर का संपर्क हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल से था। और जिस दिन फरीदाबाद में एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा, उस दिन उमर दिल्ली में मौजूद था, उसी कार में जिसमें धमाका हुआ। पुलिस की थ्योरी कहती है कि जैसे ही उसने अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनी, वो घबरा गया। वो राजधानी में लगातार जगह जगह बदलता रहा। फरीदाबाद से निकलकर वो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा और कार पार्क कर दी। 3 घंटे बाद वहीं बैठा रहा, मोबाइल पर इंटरनेट चलाता रहा, खबरें पढ़ता रहा और शायद अपने अगले कदम की प्लानिंग भी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक उमर के पास मौजूद आईईडी में इस्तेमाल हुए अमोनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर और डेटोनेटर अधूरे तरीके से जुड़े। टाइमिंग डिवाइस की सीक्रेटिंग गलत थी। जब उमर बम को डिसेबल या सेट करने की कोशिश कर रहा था, तब किसी गलत करेक्शन की वजह से बम समय से पहले फट गया। धमाके की तीव्रता सीमित रही, लेकिन उसकी कीमत
उमर और 12 अन्य लोगों की जान से चुकानी पड़ी। एजेंसियों का कहना है कि अगर ये आईईडी सही तरीके से विकसित होता तो इसका प्रभाव 10 गुना ज्यादा होता। न सिर्फ कार बल्कि मेट्रो स्टेशन के आसपास का पूरा इलाका तबाह हो जाता। रेड फोर्ट मेट्रो के नीचे की सुरंगें, वहां खड़ी गाड़ियां और सैकड़ों यात्री इसी चपेट में आ जाते, लेकिन किस्मत ने उस दिन दिल्ली का साथ दिया। किस्मत ने उस दिन दिल्ली का साथ दिया। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए ने तुरंत जांच शुरू की। उमर के मोबाइल और लैपटॉप से 11 घंटे का पूरा मूवमेंट ट्रैक किया गया। इसमें सामने आया कि वो दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल के बीच लगातार घूम रहा था। उसे अपने नेटवर्क से लगातार मैसेज मिल रहे थे, कुछ कोड वर्ड्स में, कुछ डिलीट किए गए। जांच में ये भी पता चला कि जिस कार में धमाका हुआ वो फर्जी नाम से खरीदी गई थी। अब एजेंसियों को ये शक है कि उमर अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था जो दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर धमाके की तैयारी कर रहा था। रेड फोर्ट ब्लास्ट शायद एक ट्रायल था, एक टेस्ट रन, जिससे देखा जा सके कि सुरक्षा व्यवस्था को कैसे तोड़ा जा सकता है। दिल्ली पुलिस को घटना स्थल से जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिले वो पुराने आतंकवादी हमलों से मेल खाते हैं। जयपुर और हैदराबाद ब्लास्ट में भी यही सर्किट डिजाइन इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब साफ है कि उमर नबी ने बम बनाना किसी प्रशिक्षित नेटवर्क से सीखा था, शायद ऑनलाइन या किसी ऐसे आतंकी ठिकाने से जो अब भी सक्रिय है। इस बीच एजेंसियों ने फरीदाबाद और नोएडा में कई जगहों पर छापेमारी की है। कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। कुछ ने पूछताछ में बताया कि उमर दिल्ली में किसी बड़े वीआईपी इलाके को टारगेट करने वाला था, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है, उसने प्लान बदल दिया। इसी जल्दबाजी में बम गलत तरीके से जुड़ गया और खुद वो फट गया। दिल्ली के लोग अब भी उस दिन को भूल नहीं पाए हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। शायद आप या हम भी उनमें से एक हो, लेकिन अब वहां सुरक्षा चौकियां बढ़ा दी गई हैं। हर बैग की 2 बार जांच होती है, कैमरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो क्या हम फिर से बच पाएंगे या नहीं। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक मिले सबूत बताते हैं कि उमर को बम बनाने की ट्रेनिंग रिमोटली दी गई। वो वीडियो कॉल और गुप्त चैट ग्रुप्स के जरिए निर्देश ले रहा था। एजेंसियां अब उसे डिजिटल ट्रेल पर काम कर रही हैं, जो उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जोड़ सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है, ये कहानी है जो वहां की कमजोरियों से जूझ रहे हैं। क्योंकि सवाल ये है, अगर दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में एक कार बम पहुंच सकती है वहां पर, तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी नहीं है? पुलिस का दावा है कि उन्होंने अब तक 70% नेटवर्क को डिकोड कर लिया है, लेकिन सच ये भी है कि कई नाम अभी भी फरार है और जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते तब तक ये खतरा खत्म नहीं माना जा सकता। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब 3 एजेंसियां मिलकर कर रही हैं, एनआईए, स्पेशल सेल और आईबी। तीनों का फोकस 3 मुख्य बिंदुओं पर है। पहला, उमर नबी को किसने फंड किया। दूसरा, बम बनाने की ट्रेनिंग कहां हुई। और तीसरा, क्या ये साजिश दिल्ली तक सीमित थी या देश भर में फैलाने वाली थी। जांच में पता चला कि धमाके के कुछ दिन पहले उमर नबी ने भारी मात्रा में केमिकल्स ऑनलाइन खरीदे थे। कई ऑर्डर फेक अकाउंट से किए गए थे और ये सब के साथ एक ही उद्देश्य था, एक ऐसा बम बनाना जो दिल्ली के दिल को हिला दे। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने पूरा प्लान ही पलट दिया। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि कभी-कभी किस्मत किसी शहर की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। वो लाइन आज सच साबित हुई, क्योंकि अगर वो बम ठीक से काम करता तो दिल्ली का नक्शा बदल सकता था। उस दिन सिर्फ एक वायरिंग की गलती ने सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो चुका है, क्योंकि आतंक का चेहरा आज भी जिंदा है। बस तारीख बदलती है, उनकी मंशा नहीं। वो बस अपना रूप बदल चुके हैं, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी छात्र के रूप में, कभी डिलीवरी बॉय के रूप में। वो हमारे बीच चलता है, हमारे नजरों के सामने दिखता है। आप और हम उनसे बात भी करते हैं, लेकिन आप और हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि वो आतंक के साथ जुड़े हैं। दिल्ली इस बार बच गई, लेकिन सवाल यही है, अगली बार क्या हमारी किस्मत फिर साथ देगी
इस कहानी का अंत उमर नबी की मौत के साथ भले ही हो गया हो, लेकिन इसके पीछे छोड़ा गया सवाल अब भी जिंदा है। क्या भारत की एजेंसियां उस सुराग तक पहुंच पाएंगी जिसने इस पूरे प्लान को विकसित किया है? दिल्ली की गलियों में आज भी आवाज गूंजती है माके की दर्द की और चेतावनी। 12 घर तबाह हो गए, 12 परिवार खत्म हो गए और शहर बच गया सिर्फ एक अधूरे बम की वजह से। लेकिन ये हादसा हमें याद दिलाता है कि आतंक सिर्फ सरहदों पर नहीं, वो अब हमारी गलियों तक पहुंच चुका है। और जब हम सजग नहीं होंगे तब तक कोई भी गलती किसी भी बड़ी तबाही में बदल सकती है। बिल्कुल, ये कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि दिल्ली का डर अब भी जिंदा है, लेकिन उम्मीद भी जिंदा है कि इस बार हमें किस्मत नहीं, हमारी तैयारी बचाएगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस ब्लास्ट को लेकर, इस भयावह खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।